बैंटन पहले से चलता है ना। कौन सा? बैंटन। अरे देखो, कुछ फार्मूला खाली हो याद कर लो, लाग में जितना यूज होगा। इतना इसको लिख लो बस। उसको तुम जान भी रहे हो, आ भी चुका है तुम्हारे पास कई बार। क्या है? पहले वही लाग यम प्लस लाग एन, अगर दो चीज ऐड करके दिया है तो क्या होगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा, लाग एम इंटू एन हो जाएगा। समझ गए? और क्या दिया है? अगर लाग एम माइनस लाग एन दिया है, लाग एम बाई एन हो जाएगा। ज़्यादा यूज तो है दोनों का, बहुत ज़्यादा। अगर ऐसे दिया है लाग एम की पावर एन दिया है तो एन लाग एम हो जाता है। समझ गए? एन लाग एम हो जाता है। और तो यहाँ पावर है उस साइड, दोनों साइड से याद रहना चाहिए। एन लाग एम है तो उसका पावर उधर चला जाएगा। ज़्यादातर तो ये तीनों फार्मूला तक तुम यूज किए। समझ गए? जितना भी यूज किए फार्मूला ये यूज किए। अब ये देखो, ऐसे अगर है लाग एम का पावर एन है, अगर ये रहता लाग एम पावर, अगर लिख देते एक्स, पावर एक्स नहीं है, लाग एम बेस एक्स, यहाँ वहाँ पावर कुछ यहीं पे रहा होगा। समझिए? चाहे 10 रहे चाहे ई रहे, लेकिन यहाँ ये क्या है? लाग एम बेस एक्स है। ये क्या हो जाता है? लाग एम अपान लाग एक्स हो जाता है। समझिए? ऐसे हो जाता है। ये अलग चीज़ है, ये अलग चीज़। लॉग लॉग में कटे भी जाएगा। लाग कटेगा नहीं, कटता उठता नहीं है लाग। जैसे टेग्नामेंट्री में नहीं कटता, साइन थीटा अपान साइन 45 अपान कास 45 कटता है, साइन 45 अपान साइन 60 लिख दिए तो साइन से साइन कटता है, तो इसे इसमें भी नहीं कटेगा। समझिए? हाँ, कटा होगा कहीं, कुछ दूसरी चीज रहा होगा ना। लाग हटता है बस, दोनों साइड अगर रहेगा तब। इधर है लाग यम, इधर है लाग यन, तो लाग हटा सकते हो, लेकिन बेस यहाँ सेम रहना चाहिए तब हटेगा। समझिए? बेस अगर अलग रहेगा तो नहीं हटेगा। कुछ बेस लिखा नहीं रहेगा तो इसका मतलब सेम। समझिए बात? ज़्यादा यूज इसी को होगा बस। तो कैसे हटेगा लॉग? अपने से हटा सकते हो, यम इक्वल टू यन तब आ जाएगा। तो बस ऐसे कर दूंगा। हाँ, जैसे साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई रहता है तो एक्स इक्वल टू वाई नहीं कर देते हो, तो वैसे भी बस खाली पहले लाग लगा। बात समझ गए? और कुछ छोड़ो ना। सिंपल लॉग लिखा कैसे जाते हैं? कौन सा लाग? मतलब जैसे कुछ नंबर दिया, किसी का पावर दिया, उसके इक्वल टू है तो हाँ, समझो वही वाला फार्मूला 2 की पावर 3 इक्वल टू 8, वही तुमको पकड़ना पड़ेगा। 2 की पावर 3 इक्वल टू 8 वही पकड़ो। अरे देखो, अगर इस तरह दिया पावर वाले को 2 की पावर 3 इक्वल टू 8 दिया है, समझिए इसको क्या लिखोगे? लाग में अगर चेंज करोगे इसको तो लाग जो पूरा वैल्यू है उसको ऊपर लाग 8 है बेस में हो जाएगा, 2 इक्वल टू 3 यह हो फार्मूला। समझ लो, इसको इससे लिखा जाता है। अब देखो ऐसे लिखा है, अगर इस तरह लिखा है लाग 8 बेस 2 इक्वल टू 3 लिखा तो 2 की पावर 3 इक्वल टू 8 लिख दोगे, इस तरह होता है। मान लो अगर इस तरह लिखा है लाग एक्स बेस ई इक्वल टू वाई लिखा है, तो इसको क्या लिखोगे? जैसे लाग 8 बेस 2 इक्वल टू 3 है तो 2 की पावर 3 इक्वल टू 8 लिखा है, ई की पावर वाई इक्वल टू एक्स लिख दोगे। अब वाई की जगह कुछ भी आ सकता है। आगे तुम्हारा इसे मान लो लाग वाई बेस ई इक्वल टू एक्स टी का स्क्वायर प्लस वाई टी प्लस सी, ये आ गया। तो क्या लिखोगे इसको? ई का पावर सा एक्स टी स्क्वायर प्लस वाई टी प्लस सी इक्वल टू वाई। समझे? कुछ भी हो सकता है, ऐसे थोड़ा ना ये होता है। ऐसे की यूज बार बार आएगा।
ई की पावर कुछ रहे, उससे नहीं मतलब कि ज़्यादा आ गया कम आ गया। अब देखो, और इस तरह अगर दिया, किसी की पावर दिया रहता है पावर वाला, ई की पावर एक्स प्लस एक्स है, ए की पावर एक्स इंटू ए की पावर वाई, तो इसको नहीं लिखते हो ए की पावर एक्स प्लस वाई, बेस समान रहता तो पावर जुड़ जाती है। वही इस तरह अगर लिखा है, ये तो बार बार हम कर रहे थे सब में, ए की पावर एक्स प्लस वाई दिया है तो ए भी होगा, उल्टा सीधा दोनों याद रहना चाहिए ना, उल्टे भी यूज कर सकते हैं सीधे भी। ए की पावर एक्स प्लस वाई को हमेशा लिख रहे थे कि पावर एक्स इंटू ए की पावर वाई, वैसे ई आ रहा था एक जगह क्या आ रहा था ई, समझ गए, क्योंकि बेस ज़्यादातर ई लिया जाता है, या तो 2 लिया जाता है या तो 10 लिया जाता है। लाख का बेस, समझिए, लाख का बेस अक्सर क्या होता है, या तो यहाँ पे ई रहेगा, यहाँ पे कुछ रहेगा, या तो क्या रहेगा लाग एक्स बेस 10 रहेगा, या तो ज़्यादातर 2 रहता है, बहुत बार लाग एक्स बेस 2 हो सकता है, समझिए। इसको एक दूसरे में चेंज भी कर सकते हैं, ये सब लेकिन है तुम्हारे में नहीं, इसको एक दूसरे में चेंज कर सकते हैं, कुछ मल्टीप्लाई कर दिया जाता है आगे, समझिए। ये बताइए, हाँ, तो इस हिसाब से जो ई है एक कोई नंबर होगा। हाँ, ये तो नंबर ई का वैल्यू होता है, हाँ, मतलब ई कोई 2 पॉइंट कुछ होता है ई का वैल्यू, ई की पावर एक्स इक्वल टू होता है। तो लेकिन जब हम लोग इसका डिफरेंशिएशन हाँ, करते हैं तो सेम ही क्यों उतरता है, इसको कट जाना चाहिए। कटता इसलिए नहीं है ना, ए की पावर एक्स का वैल्यू होता है 1 प्लस एक्स अपान 1 का फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर अपान 2 फैक्टोरियल, ये होता है, प्लस डैश डैश। जब इसका डिफरेंशिएशन करोगे ना, भाई 0 हो जाएगा, फिर 1 आ जाएगा यहाँ, फिर यहाँ पे एक्स आ जाएगा, फिर वह आता चला जाएगा, समझिए। ई की पावर एक्स इक्वल टू ई पढ़े हो ना, इसीलिए डी डी एक्स आप ई की पावर एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स लिखा जाता है। इसका जब डिफरेंशिएशन करोगे तो फिर यह बतिया आ जाएगी, क्योंकि इनफाइनाइट तक जा रहा है। देखो, इसका करोगे तो 1 आएगा, इसका करोगे तो 2x अपान 2 फैक्टोरियल, तो 2 इंटू 1 होता है, तो कट जाएगा, फिर वह देखो आना शुरू हो गया ना, वह आएगा। और दूसरा तरीका भी होता है लिमिट से डिफरेंशिएशन। लिमिट डिफरेंशिएशन बराबर क्या होता है, डिफरेंशिएशन कहीं लिखा है, ऐसे मान लो डिफरेंशिएशन लिखा है डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर लिखा है, इसका मतलब क्या, लिमिट एक्स टेंस टू, ऐसे वाला है, लिमिट लगाओगे। इसके बाद दूसरा चीज होता है एफ ऑफ एक्स, वो सब जाने दो, कोई मतलब नहीं, एफ ऑफ एक्स प्लस एच निकालोगे, समझिए, माइनस एफ ऑफ एक्स निकालोगे, तो कुछ दिया है, हाँ, तो हम लोग तब भी एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स निकालेंगे। हाँ, वो होता है अगर डायरेक्ट रख दूँ डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। अगर उसको डायरेक्ट रख दूँ तो गड़बड़ा जाएगा। डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल होता है, जितना तुम्हारा फार्मूला आया है ना, डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन इक्वल टू ए डी डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन इक्वल टू एन एक्स की पावर एन माइनस 1 जो आया है, सब लिमिट है, सब लिमिट है। लिमिट डिफरेंशिएशन लिमिट को छोटा कर देगा, समझिए। इसको लिमिट से सॉल्व करने भी आता है, प्रूफ किया जाता है फार्मूले, प्रूफ स्वरूप का कोई मतलब नहीं, समझिए ना। कहा डी डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन को प्रूफ करोगे तो ये आ जाता है। डिफरेंशिएशन मतलब लिमिट ही होता है, लिमिट ही होता है, बस उसको चेंज कर दिया गया, समझिए। जैसे बहुत फार्मूला नहीं बताया था एल हॉस्पिटल रूल से लिमिट डिफरेंशिएशन करके बस खाली डायरेक्ट लिमिट का वैल्यू रख देते थे, वही होता है, समझिए। फर्स्ट प्रिंसिपल से लिमिट लिया जाता है, इसका कोई मतलब नहीं। अब तुम्हारे है भी नहीं सिलेबस, पहले था एक चैप्टर, कभी आता नहीं था उसमें परीक्षा वरीक्षा। हाँ, डिफरेंशिएशन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल उसका नाम था, हिंदी में प्रथम सिद्धांत से अवकलन, डिफरेंशिएशन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल, समझिए। अब बताओ, सवाल बताओ। लेकिन मान लो दूसरा वाला है तुम्हारा, इन्हें बैंक बता ही दे रहे हैं, गाइड बचा है इन अ बैंक, 21वां एक्सरसाइज 9.3 है, 21 क्या है, इन अ बैंक। बैंक में क्या होता है, प्रिंसिपल इंक्रीज होता है, वही सीट पीछे वाला स्ट्रीम, उसमें 8 दिया, इसमें 5 दिया है। इन अ बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेस कंटिन्यूअसली एट द रेट ऑफ 5% पर ईयर। एक बैंक में प्रिंसिपल इंक्रीज होता है 5% पर ईयर से। इसी बस खाली ये लाइन पकड़ लो, पकड़ नहीं पाओगे ध्यान से, देखो ये लाइन ही खाली पकड़ना है। इन अ बैंक प्रिंसिपल यानी मूलधन, ये दी स्पेलिंग,
increases 5% at the rate of 5% पर एनम। यह दिया, इसी से तुम्हारा इक्वेशन बन जाए, समझिएगा। इतना ही, इन बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, इसी से तुम्हारा इक्वेशन बन जाएगा। कैसे? रेट तुम्हारा क्या होता है? प्रिंसिपल इंक्रीजेज, प्रिंसिपल के रेट दिया, डिफरेंशिएशन, तो क्या हो जाएगा? ये देखो, हो जाएगा तुम्हारा dp अपॉन dt, टी का dt अपॉन p, यानी p का विथ रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएशन, ये क्या हो जाता है? 5%। इसी बराबर क्या दिया? 5% के हिसाब से p r कितना दिया है? 5, t 1 साल पर एनम t अपॉन 100। बात समझिए, ये क्या आ गया? dp रेट, मतलब समझ लो इसको, प्रिंसिपल इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ, प्रिंसिपल का इंक्रीज, प्रिंसिपल का रेट यानी प्रिंसिपल का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन वो दिया है, बस उसे कर दो। dp अपॉन dt इक्वल टू क्या हो जाएगा? t तो 1 दिया है, p इंटू 5 इंटू 1 अपॉन 100, समझिए। ये क्या हो जाएगा? dp अपॉन dt इक्वल टू 5/100 लिख दो या 1/20 लिखो। 1/20 हो जाएगा। हाँ, तो 1/20 लिख दे रहे हैं, इंटू p लिख दे रहे हैं, कहेंगे इसको इधर ना करेंगे, समझिए। ये क्या आ जाएगा? dp अपॉन p, ये क्या हो जाएगा? 1/2 इंटीग्रेशन dt, एक के बार में हो गया, वेरिएबल से वेरिएबल से कर दे रहे हैं, समझिए। p इधर ला दिए ना। अब देखो क्या हो जाएगा? log p हो जाएगा 20t प्लस c आ गया। अब देखो यहाँ पे है कुछ e है, यहाँ क्या है? e, समझिए। अब देखो ये क्या हो जाएगा? अब कुछ दिया होगा, अब देखो हो गया तुम्हारा जनरल इक्वेशन बन गया। देखो इसको क्या लिख सकते हो? इधर लिख दे रहा है, आसान, बस खाली पकड़ना है क्या दिया है। ये वाला बना दो, तुरंत लग जाएगी इधर उधर को। अगर देखो e की पावर क्या हो जाएगा? e की पावर 1/2 1/20 t प्लस c, ऊपर है पावर में इसे, इक्वल टू क्या आ जाएगा? p आ गया। अब कंडीशन दिया होगा इसी में, कंडीशन देश का दिया है, क्या दिया है? An amount of ₹1000 is deposited with this bank। 10 साल में कितना होगा? अरे देखो इसको निकाल दोगे, e की पावर 0.5 को वैल्यू दिया है ना। अरे देखो e की पावर 0.5, तो भाग दोगे तो वह आएगा, t इक्वल टू 1 हो जाएगा। t इक्वल टू 1 तो वही जाएगा। तो c इक्वल टू कुछ भी मान लो। तो रुको, जो दिया उसको पहले तो बनाना पड़ेगा। अब दिया क्या है? एन अमाउंट ऑफ ₹1000 डिपोजिटेड इन द बैंक। पहले t इक्वल टू जब 1 रहता है, दो चीज इसमें निकालना पड़ेगा, p का वैल्यू हमको निकालना, यही ना। हाउ मच विल इट वर्थ आफ्टर 10 ईयर, 10 साल बाद कितना हो जाएगा। c का वैल्यू नहीं अभी आया, c का वैल्यू निकालने के लिए कुछ करना पड़ेगा। c का वैल्यू निकालने के लिए क्या करो? इसमें दिया है जब t इक्वल टू 0 है, जब समय कुछ नहीं है, वैन क्वेश्चन के हिसाब से वैन t इक्वल टू 0, तो p इक्वल टू 1000, ये दिया है क्वेश्चन में दिया है। देखो इसमें दिया एन अमाउंट ऑफ ₹1000 डिपोजिटेड विद द बैंक। जब समय 0 था तो 1000 रुपया किया ना, तो इसे लगा दो, निकाल दो, आ जाएगा कितना? e की पावर 120 0 हो गया, 0 प्लस c इक्वल टू क्या आ गया? 1000, यही आ गया। t का वैल्यू जब 0 रखोगे पूरा 0 हो जाएगा, यानी e की पावर c इक्वल टू कितना आ गया? तुम्हारा आ गया 1000, e की पावर c इक्वल टू 1000 आ गया। अब निकाल लोगे। अब फिर क्या दिया है? हाउ मच इट विल बी वर्थ आफ्टर 10 ईयर, 10 साल में कितना हो जाएगा, 10 साल में कितना हो जाएगा ये बताना है। तो 10 साल में तो 10 न रखोगे टी की जगह पे, है कि नहीं? देखो इसी में रखोगे आफ्टर 10 ईयर, आफ्टर
10 ईयर्स, ये क्या हो जाएगा, ई की पावर 1/20 इंटू 10 हो गया, प्लस सी इक्वल टू पी है। अब क्या हो जाएगा, हो गया तुम्हारा है, देखो 1/2 आ गया, ई की पावर 1/2 प्लस सी इक्वल टू पी। ई की पावर तुम्हारा इसका वैल्यू दिया क्वेश्चन में, ई की पावर 0.5 इक्वल टू क्या दिया है, दिया 1.648 दिया है, समझे। तो इसको इसी में बनाना पड़ेगा, तो बंद हो गया है। ई की पावर 0.5 इसको लिख सकते हो, प्लस सी इक्वल टू पी, और सी का वैल्यू तुम्हारा नहीं, रुक जाओ गड़बड़ा गया है, प्लस सी पूरा पावर में है ना, प्लस सी, तो प्लस सी यहाँ पे, तो 0.5 प्लस सी है, देखो ई की पावर, अब इसको देखो तोड़ रहे हैं उसी पे, ई की पावर 0.5 इंटू ई की पावर सी, कोई दिक्कत वही किए है, प्लस सी की वैल्यू 1000 नहीं हो गया, इसको क्या तोड़ोगे, इधर पी, अब देखो ई की पावर सी की वैल्यू यहाँ से 1000 है ना, तो यहाँ पर रख देंगे, ई के पावर 0.5 की वैल्यू है 1.648 इंटू 1000 इक्वल टू पी, समझ गया, बस आ गया, देखो 1000 से इसे मल्टीप्लाई कर दो तो आ गया कितना, पी इक्वल टू 1648 आ गया रुपया, ये आंसर आ गया, समझिए 1648 रुपया, बस लग गया। बस खाली उसे में देख के करना है इधर उधर, लाइन बोलो वाला। इफ क्वेश्चन नंबर 22 में से डॉट 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 सब है, लास्ट में क्या लिखा है, सब क्वेश्चन नहीं लिखना है। रेट ऑफ ग्रोथ इफ द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया is proportional to the number present, is proportional to the number present, यह दिया, यही तुम्हारा बन जाएगा इक्वेशन। ये रेट जहाँ पे दिया, रेट इंक्रीज डिक्रीज, ये सब जहाँ पे दिया ग्रोथ, तो वही बनेगा। है देखो इधर, इफ द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट, बैक्टीरिया का जितना नंबर है, मान ले रहे हैं वाई एक्स में हमेशा हम लोग कर रहे हैं, तो उसी को मान ले रहे हैं, लेट द नंबर ऑफ बैक्टीरिया, नंबर ऑफ बैक्टीरिया इज वाई मान ले रहे हैं, है कि नहीं। अब देखो दिया है द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, है देखो पहले शब्द में लिख दे रहा है देखो, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, वर्ड में लिख दी पहले, समझिए। अब क्या दिया, इज प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल के निशान लगा दिए, समझिए। नंबर प्रेजेंट, नंबर ऑफ बैक्टीरिया, नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट, नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट, यह दिया, ये क्वेश्चन में दिया ना, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट, ऐसे फिजिक्स में करते हो ना, कुछ प्रूफ करना रहता है, प्रोपोर्शनल को हटा के फिर एक कांस्टेंट ला देते हो तो इक्वल हो जाता है। देखो रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, अब माने वाई माने बैक्टीरिया, तो इसका रेट ऑफ ग्रोथ क्या, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, dy बाई dt, रेट ऑफ ग्रोथ निकालना, यानी इसी का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हो गया। प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ बैक्टीरिया वाई माने हैं, नंबर ऑफ बैक्टीरिया वाई माने हो, प्रोपोर्शनल वाई। अभी समझ पाया नहीं भाई, यही बताओ, ये मतलब क्वेश्चन में से निकला ही, समझिए। लेट द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इज वाई, दिया द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट, जो नंबर है उसी प्रोपोर्शनल, इसका रेट ऑफ ग्रोथ, बैक्टीरिया का रेट ऑफ ग्रोथ जितना नंबर है उसी प्रोपोर्शनल है, यानी जितना ही तेज बढ़ेगा उतना रेट बढ़ेगा, है नहीं, रेट बढ़वे करेगा, जितना तेजी बढ़ेगा उतना तेज इसका रेट बढ़ेगा, समझिए। तो तो रहबे करेगा प्रोपोर्शनल, ऑटोमेटिक रहेगा, ये होबे करता है, सत्य है, क्या है, एक्जियोम, स्वयं सिद्ध है, ऑटोमेटिक, समझिए। तब अब क्या करोगे, प्रोपोर्शनल के चिन्ह हटाना रहता है फिजिक्स में, क्या करते हो, कांस्टेंट न लाते हो कोई,
तो लिख दे रहे हैं, सी नहीं लिख रहे हैं क्योंकि के मानेंगे कहीं सी तो खुद है बार बार। देखो डी वाई बाई डी टी इक्वल टू लिख दिए के वाई, बस हो गया काम तुम्हारा खत्म, कुछ वजह नहीं है, समझ गए। अब कुछ करना नहीं है, डी वाई अपन डी टी इक्वल टू के वाई हो गया। अब क्या करोगे, बस बन गया डिफरेंशियल इक्वेशन, जब बन गया अब क्या करोगे, वेरिएबल से वेरिएबल से काम खत्म कर दो इसका कहानी, समझ गए। तो ऊपर लिख रहा है ये खाली पकड़ना है, ऐसे 8-10 लगा लोगे अपने आप पकड़ने लगोगे। ऐसे जितना सवाल दिए हैं सीआरटी में लगा लोगे, कोई सवाल आए बाद में पकड़ लोगे तुरंत क्या करना है, समझिए। ये बनाने वाला है, देखो क्या हो गया, डी वाई बाई डी टी, अब सब मिटा देना, अब काम खत्म इन सबों, के वाई अब लगेगा सवाल, बन गया सवाल। अभी तक दूसरी चीज़ मिला, अब तुम्हारा बन गया डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन। देखो क्या करो, वेरिएबल सेपरेबल बाई वेरिएबल सेपरेबल, SEPARABLE, क्या हो जाएगा ये, डी वाई अपान वाई हो गया। अब इधर क्या हो गया, के डी टी हो गया, तब नहीं। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड क्या करते हो, इंटीग्रेट करते हो, ये सब लिखना पड़ेगा एग्जाम में, समझ गए पूरा बढ़िया से। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड हो गया। अब क्या करोगे, इंटीग्रेशन डी वाई अपान वाई, आप इंटीग्रेशन आप के डी टी एक बार लिखोगी, नहीं कि बार में सब सफा कर दो। फिर क्या करोगी, इंटीग्रेशन आप फार्मूला बगल में लिख दोगे, इंटीग्रेशन आप 1 अपान एक्स डी एक्स इक्वल टू लाग एक्स होता है, समझ गए। तो इंटीग्रेशन आप 1 अपान वाई डी वाई क्या हो जाएगा, लाग वाई हो जाएगा, ऐसे लिख दोगे बगल में। अब इसको क्या, कांस्टेंट इंटू इंटीग्रेशन, आप किसी चीज़ का कांस्टेंट बाहर आ जाता है, के इंटू इंटीग्रेशन आप डी टी, ऐसे धीरे धीरे लिखोगे, समझ गए। इन्हें के बार में मार दोगे पूरा हवा हो जाए, नहीं गड़बड़ा जाए सिस्टम, नंबर कम कर देगा। अरे देखो अरे क्या आ जाएगा, लाग वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, अरे देखो के टी आ जाएगा। फिर इसको लिखोगे इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स इक्वल टू एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस सी होता है। अब क्या हो जाएगा, के टी हो जाएगा, के टी प्लस सी हो गया, बस काम खत्म हो गया। अब यहाँ पे ई होता है तो ये क्या हो जाएगा, ई की पावर वाला वही फार्मूला लग गया, बगलिया में इसे लिख दोगे, लाग नहीं 2 की पावर 3, इफ क्या लिखोगे, इफ 2 की पावर 3 इक्वल टू 8, तो लाग 8 बेस 2 इक्वल टू 3, ये लिख दो बगलिया। तुम्हारा मन कर नहीं लिखो तभी इसमें काम चल जाएगा। अरे देखो क्या हो जाएगा, ई की पावर के टी प्लस सी इक्वल टू वाई, इसी से तुम्हारा काम सब बनेगा। अब जो दिया है इसी की यूज करोगे, 2 पॉइंट दिया है ना, अब आ गया तुम्हारे यहाँ तुम लगाना, नहीं लगेगा तो बताना एक बार, के टी प्लस सी। अब जो दिया है 2 पॉइंट, एक बार टी बराबर 0 पे जो दिया है, वाई को वैल्यू दिया है, कितना बैक्टीरिया प्रेजेंट है, एक बार फिर आगे बढ़ा दिया है, टी कुछ समय दे दिया है, तब दे दिया है वाई की वैल्यू, उसको रखोगे, 2 इक्वेशन बनाओगे, तुम निकालोगे, सबका वैल्यू निकालोगे, आ जाएगा, समझिए। लगा लेना, नहीं लगेगा तो बताना, समझिए, नहीं तो बताओ, अगले चैप्टर पढ़ाएं।